आपका जो ड्रीम था कि यार मैं प्रोडक्शन करूं वो कंप्लीट हुआ या वो भी फिल्मों में चला गया? नहीं, अभी भी है. द वे आई थॉट. आप को फाउंडर भी है ना अपनी वो उस कंपनी की जो शेख साहब के साथ मिलके आप लोग कर रहे हैं, द प्रोडक्शन हाउस. Yeah, but I mean, like, I would not want to take the credit for that, is because वो तो वो वाली बात है कि एक आपको टेबल पे चीज़ मिल गई. So I again did co-produced it with my father just to experience. Now I would want to co-produce with somebody else for an experience. I think so. अभी तो बहुत लंबी जर्नी है. अच्छा, आपने टेबल पे चीजें वैसे उठाई नहीं है ना, उन्होंने आपको उठाने दिए ज्यादा शेख साहब ने? नहीं, क्योंकि जितना उनको जानता हूँ उन्होंने आपके लिए Oh my एक काम उन्होंने आपका किया था वैसे. क्या? सलमान खान से मुलाकात आप करवाई थी. बस वो भी इतनी मुश्किलों से करवाई थी. बाबा प्लीज मिला दे, बाबा प्लीज. मैं फोन नहीं करता, मैं ये नहीं करता. वो मिले, उनको सेल्फ अचानक मुलाकात हुई थी उनकी? अचानक. और मैं अच्छा, उनको वो भी रुक गए. ये बड़ी बात है, सलमान खान आपका वेट करने के लिए खड़े रहे, वो भी मॉल में. कि शॉपिंग मॉल वगैरह था, कोई शॉप वगैरह थी? सेल्फ्रिजेस था लंदन में, उधर वेट कर रहे थे. एंड दैट वाज अ ह्यूज थिंग. बट डेफिनेटली वो उनकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाबा ने वो रिस्पेक्ट कमाई है, राइट. तो इन रिटर्न वो मेरे लिए नहीं, वो बाबा की रिस्पेक्ट में रुके हुए थे. यू नो कि अच्छी तरीके उनकी बेटी की ख्वाहिश पूरी करनी है. बट आई मस्ट से दैट तो आपके घर तो खुद शाहरुख खान उस वक्त आ गए थे? शाहरुख खान नहीं थे आपके पास अपने वाले जो सलमान खान साहब? नहीं, आ चुके थे. तो फिर क्या सलमान से मिलना था आपको? खुद शाहरुख आपके घर में बैठा हुआ है, तो शाम मिल रहा है आपको. आई मीन वो क्या मतलब, मुझे वो सलमान खान है, नादिर है, वो तो मेरा लाइफ पार्टनर है. ये तो मीन्स के सिर्फ मुलाकात करना, स्माइल करना, थोड़ा सा यू नो खुश हो जाना. ये अच्छा था, थोड़ा सा खुश होना. अच्छा जी, आप बताएं आपको किससे मिलने का शौक है? मुझे मैं तो मिलना चाहता हूँ अपने आप से. अपने आप से? अपने आप को ढूंढ रहा हूँ और अपने आप से मिलूंगा एक दिन. इंशाल्लाह मिलेंगे. तो उसको पहले मैं ढूंढ लूँ, पहले उससे मिल लूँ, उसके बाद फिर सबसे मिलते रहेंगे. कहाँ जाने वाले, सब यही है, कहीं नहीं जाते, सब सही है. सब यही. लेकिन कभी सोचा भी नहीं था, आपकी मूवीज देखी थी तो कभी नहीं सोचा था आप सामने बैठेंगे. और आप मुझे उस वक्त इतनी एलिगेंट लगी थी आपकी सोच. और मैंने कल किसी से कहा, कल शाम मैंने किसी से कहा कि यार ये मुझे बहुत पसंद थी. थी का क्या मतलब अभी भी है, लेकिन उस वक्त जरा थोड़ा सा छोटे थे. तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि आपकी एक्टिंग बहुत अमेजिंग थी. अब यू आर लुकिंग सो अमेजिंग उस मूवी में, पूरी मूवी में. और वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस था ना कि एक बंदी पाकिस्तान आई थी तो हमारी पाकिस्तानी वहाँ थी. वो मूवी बंदा खो जाता है ना. तो मुझे लगा लाहौर वाली लड़की तो हमारी है ना, वो तो बिल्कुल वहां से आई थी. थैंक यू. कैसा वैसे आपका एक्सपीरियंस? ये शाहरुख खान आने के बाद आया था ये एक्सपीरियंस, हैप्पी बागजाई वाली, या पहले? हाँ, ऑफ कोर्स बाद में आया था. अच्छा, ये भी शेख साहब ने आपके लिए नहीं किया था? ये मैं ऑन कैमरा बता दूं क्योंकि मैं ज़रा कुछ जानता हूँ. ये भी शेख साहब ने आपके लिए नहीं किया था? ये भी नहीं किया था. उन प्रोड्यूसर साहब को आपको गूगल पे 6 महीने तक स्क्रिप्ट थी बाबा के पास, और उन्होंने 3-4 लोगों को यहाँ भेजी हुई थी वो स्क्रिप्ट. एंड दे वर वेटिंग. एंड उन्होंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो मेरी बेटी है. बट उन्होंने कहा ये भी तो एक्टर है. उन्होंने कहा नहीं, इनका तो बच्चा हुआ है, ये तो नहीं काम करेंगी. उन्होंने कहा आप एक सेकंड बात तो करें. नहीं वो करेंगी नहीं, वो तो अभी उनकी बेबी हुआ है. सो वो ना वो शेप में है, ना वो फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी. ये पहले वो मना कर चुके थे. मुदस्सिर सर पीछे पड़े रहे कि नहीं आप मेरी बात करें, आप मुझे नंबर दें. मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, बट ऑफ कोर्स आई कांट डू इट बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन बर्थ. इब्राहिम वाज जस्ट 2 months. उन्होंने कहा आप ऑडिशन तो दे दें, आप ऑडिशन तो दे दें. मैंने कहा नहीं क्या लाइक फ़ायदा, यू नो एक प्रोसीजर से गुजरेंगे. बिकॉज ऑडिशन भी ये नहीं होता कि एक ऑडिशन दिया ख़त्म. ऑडिशन की कभी एक प्रोसेस होता है. 1 ऑडिशन, 2 ऑडिशन, 3 ऑडिशंस, कुछ रोल्स में कुछ ज़्यादा भी होता है. तो वो ऑडिशन उनको बहुत पसंद आ गया. ऑडिशन देने से पहले मैं बहुत वो थी कि नहीं मैं करूँ या ना करूँ. अगेन नादिर केम इन बिटवीन. ही सेड तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ज़िंदगी भर बॉलीवुड फिल्म्स ऑफर्स होती रहेंगी? पॉइंट टू बी नोटेड. बट मैंने कहा बच्चा नादिर, तो उसने कहा मैं बाप नहीं हूँ. हाँ. सो नादिर ने मुझे हर उस चीज़ पे प्रूफ किया जो हम जिंदगी में सुनते आए थे कि नहीं माँ ने बच्चे के लिए करना है, माँ ये करती है, माँ वो करती है. शौहर ने कर दिया. शौहर ने कहा ये दोनों का काम है. अगर तुम अवेलेबल नहीं हो तो मैं कर सकता हूँ. मैं कर सकता हूँ. अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो तुम ये इट इज़ अ जॉइंट वेंचर टू फॉर एन अपब्रिंगिंग फॉर अ चाइल्ड. और उस वक्त लिबर्टी नहीं मिलती तो शायद आप नहीं जा नहीं, कभी भी नहीं जा पाती ना. ऑफ कोर्स एग्जैक्टली. मैंने कहा बट कैसे होगा, यू नो कैसे खाना खाएगा या कैसे उसको फीड करोगे तुम, दिस दैट, कौन नहलाएगा, ये वो. उसने कहा मैं, मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी, हम 3 लोग, 3 माएँ हैं यहाँ पे जो उसको संभाल सकते हैं. 1 बाप और 2 माएँ. तो क्यों नहीं हो सकता? आई वाज लाइक वाओ,
और कितना टाइम था वो जो आप गई थी? अगेन इट वाज बैक एंड फोर्थ, तो मैं 10 दिन मैक्सिमम जाती थी, फिर मैं वापस आ जाती थी, फिर मैं जाती थी, फिर मैं वापस आ जाती थी. इट टुक मी अ ईयर टू डू दिस बैक एंड फोर्थ. 10 दिन पर प्रोसीजर. 10 दिन. और उसमें नादिर वाज ऑल देयर. 110. कभी ये नहीं हुआ कि यार ये तुम्हारी वजह सब कुछ इतना नहीं, आना जाना कभी लगाया कोई हुआ है. उलझन नहीं दिखाई, कभी कुछ नहीं. एंड अभी भी जब मैं काम करती हूँ तो वो उसका ही सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा, दैट यू नो आई एम एबल टू लीव द किड्स बिहाइंड एंड गो एंड डू माई वर्क. उसके बाद कपिल शर्मा शो में भी आपका यस इंटरव्यू थी, वो भी अमेजिंग किस्म का Thank you. एक्सपीरियंस रहा. कैसा रहा? क्या कैसा मजा आया आपको? बस देखिए, स्टेज पे जाने से पहले बड़ी घबराहट थी, बहुत नर्वस थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो कुछ न निकल जाए. कुछ ऐसी बात ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो. तो इनका मोहम्मद बस बात है कॉन्फिडेंस की. यहाँ कॉन्फिडेंस अपना जो है ना तुम 100 पे ले जाओ. वो तो आपका हाई होगा. वो मेरा फिर या तो फिर आप घबराहट में यही होता है ना, नर्वसनेस में यही होता है, या तो आप ऊपर चले जाते हो या तो बिल्कुल डल हो जाते हो. तो इनका ब्रिंग इट ऑन, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. आपने बात करनी है तो इस कॉन्फिडेंस से करनी है. आपने रिप्रेजेंट करना है तो अपने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करना है. उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बैठ गए और इतने मज़े से सलीस उर्दू बोलती है वैसे आप? नहीं, बहुत ही ख़राब है मेरी उर्दू भी और मेरी अंग्रेज़ी भी. तो मुझे लग रहा है बड़ी सलीस उर्दू मद्देनजर रखते हुए जिस तरह आपने बोला है ना. ये थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट का ही कमाल है, बट स्क्रिप्ट से हुआ होगा. ये स्क्रिप्ट का ये मुझे लगता है शेख साहब से भी हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि उनकी भी नहीं, घर में तो बहुत ही एक नॉर्मल जिस तरह गुफ्तगू होती है वैसे ही बात. मीन से गुफ्तगू वर्ड यूज नहीं होता. गुफ्तगू डिस्कशन में गुफ्तगू. सो बस सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी बहुत कुछ है सीखने को. कपिल शर्मा वाला आपका शो का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा और आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जिससे एयरपोर्ट आने के बाद आपसे इश्यूज होते. बिल्कुल बहुत ऑन पॉइंट आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जो कि आपसे. और अगेन मूवी में भी आपने बहुत अमेजिंग ड्रेसिंग की हुई थी, जो यूजुअली पाकिस्तानी बहुत जल्दी जज कर लेते हैं ना, वैसा भी नहीं हुआ आपके साथ. बहुत पॉजिटिव आप लोगों को लिया गया. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नॉट जस्ट फिल्मों में. ये वही वाली बात है, अगर आप अपनी इन-लॉज के साथ किसी की उनके ईद पे जा रहे हैं किसी घर, या नॉट इवन ईद, ऐसी किसी डिनर पे जा रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर इन-लॉज, द एंटायर इन-लॉज. तो एक जिम्मेदारी से जा रहे हैं, यू नॉट रिप्रेजेंटिंग मोहम्मद शेख. तो ये वो वाली कहानी है कि अगर मैं फिल्म करने गई हूँ तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं मोहम्मद शेख को नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ये छोटी छोटी बातें अगर आप रख लें तो चीज़ें काफ़ी वैसे आपने रख ही लिए, निभाने की पूरी कोशिश होती है. वैसे आपके रिलेशनशिप में क्या रेड फ्लैग्स आपने कभी फील किए या आप समझती हैं ऐसे नहीं होने चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, जो आपके नहीं है? इतने सक्सेसफुल मैरिज, सुकून वाली. नहीं, अप्स एंड डाउन्स क्यों नहीं होते? ऑफ कोर्स अगर इन चीज़ों में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ठीक नहीं चल रही होती हैं. और एट वन पॉइंट मैरिज इज़ अबाउट टू पीपल अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, राइट? आप अपने भाई बहन से भी लड़ते हो, आप अपने माँ बाप से भी लड़ते हो, जो आप ज़िंदगी भर उनके साथ बड़े होते हुए आए हो. तो ये तो एक ऐसा बंदा है जो आप बाद में मिले हो, और बाद में तो नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग हैज़ टू बी राइट. तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं. कुछ चीज़ें आपने कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती हैं, कुछ आपने डिमांड करनी होती हैं. वो अगर साथ साथ चलती रही तो ठीक है, और अगर नहीं भी चली और कुछ पॉइंट पे आके ऊपर नीचे हो भी गई, दैट इज़ ऑल्सो ओके, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज यू बिकम स्ट्रोंगर. मुझे लगता है कि बुरे वक्त से आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बहुत कुछ मिलता है आपको सीखने को. जितना ये पॉजिटिवनेस है हमारी ज़िंदगी में, मेरे और शदाद की ज़िंदगी में, इज़ ऑल्सो बिकॉज एक स्ट्रगल की ज़िंदगी गुजारी है हमने, मैं और शदाद ने. एंड पीपल थिंक क्यों जालची के बच्चे हैं, यू नो, लाइक सच अ ग्रेट एक्टर. सारी मूवीज में होता है, अगर कॉलें आती पीछे तो